हेलो स्टूडेंट। जो आज हम वीडियो बनाए थे पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न, जो 50 प्रश्न बनाए थे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, रेगुलर तथा प्राइवेट दोनों के लिए, यानी जिसका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है हुआ था और आगे होने वाला है, और जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है यानी 10 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का, उसी से संबंधित उसका 51 से 100 तक का वीडियो अब हम लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते चलिए उस क्वेश्चन को। जैसे कि 51वां क्वेश्चन है राज्य के, यानी पूछने का मतलब ये कह रहा है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों राज्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। जो कल्याणकारी राज्य होता है वो क्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित की रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, तो डी क्वेश्चन आंसर सही होगा। राजनीति विज्ञान का संबंध है, यानी राजनीति विज्ञान का संबंध आप लोग को बताए थे। अब समझ लीजिए कि आप लोग की कितनी तैयारी है। अगर पढ़े होंगे बढ़िया से हमारा जो भी वीडियो तो जानते ही होंगे राज्य और सरकार से। ठीक है बच्चों, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। ये भी अगर आप लोग सही से हमारा वीडियो पुराना पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या करता है, ईश्वर द्वारा। ठीक है, नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। नगर राज्य जो शब्द है वो कहाँ से संबंधित था? प्राचीन यूनान से। तो आप लोग इस वीडियो को देखते चलिए, आप समझते चलिए कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक है कल के परीक्षा के लिए। फिर है 56 संप्रभुता की एकलवादी धारणा सुनिश्चित कर, फिर से रिपीट किया है। तो वो श्रेष्ठ मानव में जब एक की बात कर रहा है तो वहाँ कहीं भी श्रेष्ठ मानव होगा। फिर से 57 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? एक दिन बताए थे आप ये इस वीडियो को। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि कैटलिन ने कहा था। ठीक है बच्चों, ये कैटलिन ने कहा था। ठीक है, कैटलिन ने कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति के बिना। देखिए यहाँ पर उस समय अभी 1 से 50 तक वाले में व्यवहारवाद का जनक पूछा था, इसमें उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता। तो उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद दोनों बताए थे ना कि डेविड स्टर्न ही होंगे। ठीक है, फिर है प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति। प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक होती है। ठीक है, बी ऑप्शन से होगा, निगमनात्मक लिखा है, कट गया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो भाई अरस्तु ने किया था, सबको पता होना चाहिए। उदारवाद का मूल लक्षण है, उदारवाद का जो मूल लक्षण है क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिवाद को भी जाना जाता है, यानी व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है बच्चों। लेसेस फेयर, लासा फेयर कई जगह लिखा रहेगा, कई जगह लेजेज फेयर रहेगा, याद रखिएगा लेसेज फेयर रहेगा। ठीक है, फिर है 63 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? तो बच्चों बताओ आप लोग की तैयारी कहाँ तक है? पोलिस। ठीक है, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? अभी पिछले वीडियो में भी बताए थे, राज्य का उत्पत्ति युद्ध का सिद्धांत, यानी युद्ध से हुआ है, वो कहेगा शक्ति का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, फिर है राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बताइए बच्चों, आप लोग की तैयारी है? राज्य इस धारा पर पृथ्वी का अवतरण है, ये बताइए। तो ये है हीगल। हीगल ने कहा था कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, यानी सुपर साइंस। ठीक है, कौन कहेगा भाई? सिंपल सी बात है, अरस्तु इसका जनक है तो अरस्तु ही कहेगा राजनीति विज्ञान को सुपर साइंस यानी मास्टर साइंस। ठीक है, यही बोला था ना। लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? लाक के अनुसार पूछेगा, एक दिन बताए भी थे आप लोग को। तो लाक के अनुसार बताया था ना, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 3 प्रकार की प्राकृतिक अधिकार, जिसमें उसका समानता का अधिकार इसमें उसका नहीं है। ठीक है, समानता का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान में, ये लाख के अनुसार पूछ रहा है। तो लाख के अनुसार 3 ही अधिकार थे, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। 68 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है? पहला दिन का पहला वीडियो में हमने पढ़ाया था, गार्नर। गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विधि के समक्ष समानता संबंधित है। विधि के समक्ष समानता ये भाई नागरिक के लिए है, नागरिक तभी तो होंगे। ठीक है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने वाला श्रेय जाता है अधिकार का कानूनी आइंस्टीन। ठीक है, किसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू सर्वोच्च शक्ति है? किसने कहा संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों? भाई संप्रभुता के जनक मोदा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का सबसे पुराना सिद्धांत है? ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है, बाद में हम देख रहे हैं।
कौन सा दंड का सबसे यानी दंड देने का सबसे पुराना सिद्धांत? तो भाई प्रतिशोधात्मक। जानते ही हैं कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, पहले के ज़माने में ये सब होता था, वर्तमान में ये सब खत्म है। तो प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध का मतलब कि आँख अगर कोई मार दिया है, आँख फोड़ दिया है तो आँख फोड़ लीजिए उसका। ये पुरानी ज़माना था, वर्तमान में ऐसा नहीं है। इस समय जाँच होता है और भाई एक का जीवन समाप्त हो गया तो दूसरे की क्यों जरूर जीवन समाप्त करा जाए, ठीक है। तो ऐसी नहीं है इस समय की। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पुराना सिद्धांत। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस। याद रखिएगा, पुस्तक की किताब से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में पूछेगा ये क्वेश्चन। लॉर्ड ब्राइस है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का एक स्रोत नहीं है? यानी जो भी कानून लिए जाते हैं वो कहाँ कहाँ से देते हैं? रीति रिवाज, सिंपल सी बात है, सही बात है। कानूनी टीकाएँ, सही बात है। धर्म, धर्म से भी समितियाँ, समितियाँ कोई कानून के संबंधित नहीं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, बताए थे ना एक दिन। राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है, ये है व्यक्तिवाद। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? व्यवहारवाद देखिए राजनीति को विज्ञान बनाने आया था, तो तकनीकी प्रयोग तो कराएगा ही, सत्यापन यानी जांच कराएगा ही, विशुद्ध विज्ञान बनाएगा ही। परंपरा, परंपरा रहेगा तो फिर राजनीति विज्ञान तो वही रहेगा। और उदारवाद, हमारे सॉरी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए आया था। तो ऊपर के 3 लक्षण विज्ञान के हैं और ये परंपरा विज्ञान के लक्षण नहीं है, ठीक है। 77 क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का शुरू है अंतराज? फिर से रिपीट कर दिया गार्नर। बताए थे ना कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं बार बार रिपीट कर देते हैं। किसके अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का? ये भी बताए थे एक दिन वीडियो में हम, ये माइक आइवर, ठीक है। उदारवादी सिद्धांत का मूल तत्व है, उदारवाद जो है उसका मूल सिद्धांत क्या है? वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। उदारवाद व्यक्ति, और देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, ठीक है बच्चों। फिर है 80 नंबर, निम्नलिखित में क्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? अभी बताए थे ना पिछली वीडियो में। सार्वभौमिकता भी होगा, सार्वभौमिक, देखिए सार्वभौमिकता भी होगा, अविभाज्यता भी होगा, अस्थायित्व भी होगा। जनसंख्या संप्रभुता का लक्षण नहीं है। जनसंख्या तो राज्य का तत्व है। राज्य परिवारों और गांव का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, बताइए। यानी राज्य जो है यही परिवार और गाँव से विकसित हुआ है। यानी इन सब की जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो राज्य आता है, तो भाई कौन होगा? अरस्तु। यही ने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तृत रूप है। व्यक्तिवादी विचारक है, जो व्यक्तिवादी यानी व्यक्ति को महत्व देते हैं, वो है हाफ्स और लॉक। ये दोनों व्यक्तिवादी विचारक हैं। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। जैसे कि व्यक्तिवाद के बारे में ये कौन बोला था? तो व्यक्तिवाद के बारे में भले ही यहाँ पे हाफ्स और लॉक के ऑप्शन में है, लेकिन ये बोला कौन था शब्द कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करे? तो ये फ्री मैन ने बोला था, याद रखिएगा। फ्री मैन एक विचारक है, उन्हीं ने दिया था ये। फिर है निम्नलिखित से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? भाई हाफ्स। हाफ्स कभी भी विभाजित करने की बातें नहीं करेगा, ठीक है। कभी कहेगा कि एक ही जगह रहेगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। लास्की महोदय का कहना है बच्चों। अधिकार के संबंध में लास्की जी ने ये कहा था कि सामाजिक जीवन की अधिकार जो है, सामाजिक जीवन की वो स्थितियाँ है जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास ही नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है भाई, हमको अधिकार रहेगा तभी तो हम बोलते हैं, चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे भी संविधान में अधिकार मिला है। फिर है, किसने कहा कि आत्महत्या या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है? मतलब कौन कहा था कि अगर आत्महत्या आप कर लेते हैं तो वो अपने आप के प्रति, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति? ये बेनी प्रसाद का है भाई, चुप। मैनी प्रसाद ने बोला था, ठीक है। फिर लाख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? अभी फिर से पूछा था ना बच्चों, देखो ऐसे ही बताए थे ना कि बार 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 इसे एक ही प्रश्न को रिपीट करता है। तो फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन बदल दिया होगा, समानता का अधिकार यहाँ पे ला जाकर डी में डाल दिया है, तो ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का मातृ सदात्मक जैकेंस, ठीक है, मातृ सदात्मक सिद्धांत जैकेंस का है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक, निरंकुश, जो राजा होगा वो निरंकुश होगा, हाफ्स। क्योंकि ये तभी तो लोग उसके समय में जानते ही थे, बताया था ना, ये दुष्ट लालची स्वार्थी होते हैं। तो जब निरंकुश शासक रहेगा यानी तानाशाह के जैसा रहेगा तभी तो उन लोगों को शांत कर पाएगा। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, किताब का नाम है ये, ह्यूमन नेचर। ये भी पूछेगा, कंफर्म है कि पूछने की संभावना है बच्चों। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम बल्लास। ग्राहम बल्लास एक विचारक हैं, उन्हीं के किताब का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। निम्न में से कौन संपत्ति का तत्व है? उत्तराधिकार है, ये हस्तांतरण होता है, ये संपत्ति वैधानिक मान्यता होता है, ये सभी जानते ही हैं। उत्तराधिकार में मिलता है ये संपत्ति, हस्तांतरित होता है ये, मतलब एक दूसरे को संपत्ति अपना हस्तांतरण, वैधानिक मान्यता भाई कानूनी मान्यता होता है ये।
पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक का है जे.एस. मिल, ठीक है। इन्हीं के किताब का नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी में उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात किया था। निजी संपत्ति की धारणा की उत्पत्ति हुई है औद्योगिक क्रांति। बच्चों, औद्योगिक क्रांति इसीलिए तो हुई थी कि निजी स्वतंत्रता हो। 94 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पर जोर देता है, ठीक है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, ठीक है बच्चों। प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए भाई लोक कल्याणकारी, सभी लोग एक दूसरे के साथ रहें। समाजवाद का मुख्य गुण क्या है? समाजवाद किसे कहते हैं? बताए थे ना एक दिन। पूंजीवाद का मतलब जहाँ पे सबकी स्वतंत्रता पूंजी पूंजी में हो, अपनी अपनी व्यवसाय में, और जहाँ पर उत्पादन के साधन पर राज्य द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, ठीक है। तो वही कहलाता है समाजवाद। समाजवाद मतलब कि जो जहाँ पर राज्य द्वारा केंद्रित कृत कर दिया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था की बात कहे थे ना हाफसला क्रूसो, तो क्या था भाई? तो ये कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व, यही बताए थे ना सी नंबर, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जिस अवस्था की बात की जाती है वही तो प्राकृतिक अवस्था है। हाफसलाक रूसो जब सामाजिक समझौता सिद्धांत दिए थे, पिछला वीडियो में बताए हैं, तो प्राकृतिक अवस्था की बात की थी। तो प्राकृतिक अवस्था क्या है? राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की परिस्थितियाँ। इसमें हाफ्स बोला था कि लोग दुष्ट होते हैं प्राकृतिक अवस्था में, लाख बोला था बहुत अच्छे होते हैं, रूसो ने कहा था कि ये पशु के समान होते हैं, ठीक है। तो यही तो प्राकृतिक अवस्था थी। तो वही प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पूर्वत, इन सब के लिए राज्य आया। भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं है। कहते किसका है? भाई जवाहरलाल नेहरू का है। याद रखिएगा कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है और उसका मत लेना है तो उस मत का कोई मूल्य नहीं है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का था। 99 नंबर किसने कहा? बल इकोनॉमी समाज को जन्म देने वाली पुराने समाज की दाई है। ये मेटल का है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा मेटल का है। फिर किस विचारक के अनुसार श्रम ही संपत्ति है? यानी श्रम, संपत्ति का श्रम सिद्धांत कौन बनाता है? जॉन लॉक। जहाँ पे व्यक्ति अपना श्रम लगा देता है वही संपत्ति है। तो ये बच्चों 100 क्वेश्चन का ये वीडियो था। इसको बढ़िया से एक बार रिपीट कर लीजिए। और कल 2 बजे से आप लोग का एग्ज़ाम है। अच्छा से सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।